हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज भी हम ईथर की प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बहुत ही नोन रिएक्शन है, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन की एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है ईथर। इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। इस रिएक्शन की खास बातें क्या होती है, किन कंडीशन में रिएक्शन होता है और क्या क्या इसकी खास बातें हम सबको समझेंगे, प्लस इसके मैकेनिज्म को डिटेल में समझेंगे। मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से कहां जा रही है, किस तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, हर चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अब मैं कह रहा हूं जी, मुझे चाहिए ईथर की प्रिपरेशन करनी है और एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन क्या होता है, अगर मैं उसको समझाऊं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कि किन रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों, तो सिंपल, अगर मेरे पास एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन अगर मैं करवाऊं मर्क्यूरिक एसीटेट से प्लस अल्कोहल से, तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है उसकी सेकेंड स्टेप में मैं करवाता हूं रिडक्शन मतलब बोरोहाइड्राइड से, उसकी मैं करवाता हूं रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट आता है वो है मेरे पास ईथर। मतलब दो स्टेप में ये रिएक्शन किया। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, पहले स्टेप में मैंने एल्कीन की रिएक्शन करवाई मर्क्यूरिक एसीटेट और RH अल्कोहल के साथ, उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसकी मैंने रिडक्शन करवाई सोडियम बोरोहाइड्राइड से और मुझे मिला मेरा ईथर। ठीक है, ये तो बात होगी मेरे रिएक्शन की, बात होगी कि रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमने बात कर ली। अब इसमें जो खास बात हमें ध्यान रखनी है, अगर हम रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन से, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। जो हमें खास बात है, ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन से मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन से मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा। सिंपल सी बात है। ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन भी हमने की थी। एल्कीन से तब हमने अल्कोहल बनाए थे, यहाँ पे हम एल्कीन से ईथर बना रहे हैं। यहाँ पे हम, इसलिए ये रिएक्शन है एल्कोक्सी, वहाँ पे ऑक्सी था, वहाँ पे OH ऐड हुआ था, यहाँ पे एल्कोक्सी ऐड हुआ है, मतलब एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर जब हम अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन करवाते हैं, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो सिंपल है, ROH की एडिशन होनी है, और किस तरह से एडिशन होनी है, एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसको मैं समझाता हूँ आपको किस तरह से। एज पर मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ROH की एडिशन रिएक्शन इसमें होना है। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे बात समझ आ गई। पर ROH की एडिशन किस तरह से, अब मुझे पता है जब ROH की एडिशन होनी है, आप समझिएगा इस चीज़ को, ROH की जो एडिशन होनी है, मैं ROH को मान के चलूँगा एल्कोक्सी आयन RO नेगेटिव और H पॉजिटिव। दो हिस्सों में तोड़ दिया मैंने ROH को, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव, दो हिस्सों में मैंने इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। मार्कोनिकॉफ रूल हमें पता है क्या कहता है। एल्कीन जब से हम पढ़ रहे हैं, एल्कीन में हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रूल एल्कीन के अंदर एक साइडजेफ रूल आता है और एक मार्कोनिकॉफ रूल आता है। मार्कोनिकॉफ रूल मेरे पास क्या कहता है, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर एडिशन होती है, जब एडिशन होती है तो H पॉजिटिव उस कार्बन के पास जाता है, H पॉजिटिव डबल बॉन्ड में उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास पहले से ज्यादा कार्बन हो, हाइड्रोजन हो। अगर डबल बॉन्ड मेरे पास ये रहा, डबल बॉन्ड में RO नेगेटिव और H पॉजिटिव की एडिशन होनी है, तो इस केस में H पॉजिटिव वहां पे जाएगा जिस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, CH2 वाले के पास। तो हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हुई, CH3 ऐड हो गई, और प्रोडक्ट में बचा क्या, OR दूसरे कार्बन पे ऐड हो गया, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आ गया। तो प्रोडक्ट इस तरह से आता है, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव की एडिशन करनी है एज पर मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हमने एडिशन करनी है, और RO नेगेटिव और H पॉजिटिव डायरेक्टली हमने एल्कीन के अंदर ऐड करना, वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ये तो हमारी बात आ गई एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का रिएक्शन होता किस तरह से, एल्कीन से ईथर हमें मिलते हैं, उसमें क्या क्या चीजें ये हमने डिस्कस कर ली। अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पे। इसका मेन मुद्दा क्या है हमारे पास, इसका मैकेनिज्म को समझना। इसका मैकेनिज्म भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैकेनिज्म को बिल्कुल बेसिक समझेंगे, उसके बिल्कुल हर बेसिक को कंसेप्ट के साथ समझेंगे तो आपको रिएक्शन इजीली याद हो जाएगा, मैकेनिज्म आपको समझ आ जाएगा पूरा, हाँ ये रिएक्शन चलता किस तरह से। चलिए तो अब इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म किस तरह से चलता है उसके बारे में बात करते हैं, फिर आपको पूरा रिएक्शन अच्छे से
समझ आ जाएगा। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा था स्टार्ट रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास एल्कीन है और हमारे पास है मर्क्यूरिक एसीटेट है, मर्क्यूरिक एसीटेट है। अब इन दोनों रिएक्टेंट की खास बात क्या है, हमें समझने वाली चीज क्या है बच्चों, देखिए अगर मैं मर्क्यूरिक एसीटेट की बात करूं, मर्क्यूरिक एसीटेट की बात करूं, यहां लगा है मेरे पास OAC ग्रुप, OAC ग्रुप है मेरे पास। अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो मेरे पास आता है ये COCH3, COCH3। अब इसकी खास बात क्या है, दोनों के दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का मतलब काम क्या होगा, मर्क्यूरी से खींचेंगे इलेक्ट्रॉन, मर्क्यूरी से अपनी तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉन। अब यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, तो इसके ऊपर मर्क्यूरी के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। इसके ऊपर मर्क्यूरी के ऊपर एटम के ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहे हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहे हैं। इस मर्क्यूरी के ऊपर आ गई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इस मर्क्यूरी के ऊपर आ गई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो अब क्या होगा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, मर्क्यूरी तो कहीं और से भी इलेक्ट्रॉन ढूंढने की कोशिश करेगा। जब इसको यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो आसपास ढूंढेगा कहीं मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, भाई कहीं आसपास मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये क्या एक्ट करेगा, ये क्या एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल कौन सी स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। यहां तक बात क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन उसे कहां दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन उसे कहां दिखेंगे, पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन इतने टाइटली बॉन्ड नहीं होते हैं एटम्स के साथ, वो लूजली बाउंड होते हैं, वो वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, पाई बॉन्ड पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो हमें इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं, पाई बॉन्ड पे। इस मर्क्यूरी को इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं, पाई बॉन्ड पे, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। यहां तक बात क्लियर। तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन में पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारी एल्कीन है वो एक्ट करती है एज ए न्यूक्लियोफाइल। पहली बात हमें यह ध्यान रखनी है, जो एल्कीन है वो एक्ट करती है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और मर्क्यूरिक एसीटेट हमारा एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे न्यूक्लियोफाइल से, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रोफाइल पे। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, पाई बॉन्ड से। इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, पाई बॉन्ड से। अब यहां पे पॉसिबिलिटी है, समझिएगा, यहां पे पॉसिबिलिटी है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन से भी ले सकता है, बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी बना सकता है। दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज है। सपोज अगर, पहली बात देखिए, सपोज अगर वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, अगर वो इस कार्बन के साथ मर्क्यूरी बॉन्ड बनाता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, समझिएगा इस चीज को, समझिएगा इस चीज को, आपको इजीली समझेगा। ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास CH3 है, ये कार्बन लगा है CH, सिंगल बॉन्ड बच गया, यहां पे बच गया CH2। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और मर्क्यूरी को इलेक्ट्रॉन दे, मर्क्यूरी को इलेक्ट्रॉन दे, तो क्या होगा, मर्क्यूरी को इलेक्ट्रॉन दे तो क्या होगा, कार्बन के साथ बॉन्ड कहां बनेगा, मर्क्यूरी का यहां बनेगा, मर्क्यूरी का यहां बनेगा। ये बात क्लियर, ठीक है। अब जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन मिले, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिले, इसने एसिड OAC एसिड आयन को बोला भाई आप जाइए, अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाइए, मोमेंटरी यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाइए। अब क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन दे दिए वापस, उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए यहां से, ठीक है। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिए यहां पे, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन देके वापस, एक OAC बच गया मेरे पास एज इट इज, एक OAC बच गया मेरे पास एज इट इज। यहां तक कोई बात नहीं, यहां तक बात सिंपल है, ठीक है। पर अब गेम कहां पे हुई, समझिएगा इस चीज को, गेम कैसे हुई। अगर जैसे ही इसने यहां से इलेक्ट्रॉन दिए तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो गए हैं, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो गए हैं, इस कार्बन के ऊपर टेम्परेरी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस चीज को समझिएगा, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर वो यहां पे बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन के साथ मर्क्यूरी बॉन्ड बनाता तो पॉजिटिव चार्ज आता है यहां पे, पॉजिटिव चार्ज आता है यहां पे। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, ये है मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन और ये है मेरे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये मेरे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अब मुझे ये चीज पता है, मुझे ये चीज पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटायन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटायन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए कार्बन, इस मर्क्यूरी जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हुआ, मर्क्यूरी जो है इस कार्बन के साथ अटैच हुआ।
अब क्या हुआ देखिए समझिए, यहाँ पर टेम्परेली पॉजिटिव चार्ज है, टेम्परेली पॉजिटिव चार्ज है, ये दिखता नहीं है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट मूवमेंट के लिए होता है। पर जैसे ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो ये क्या करेगा, यहां से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मरक्यूरी के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहां से इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज तो ये भी अपने पास नहीं रखेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन जब लोन पेयर दिखेंगे उसको इलेक्ट्रॉन पे, मरक्यूरी पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो वो उनसे बॉन्ड बनाएगा, उनसे बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अब एक बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो जुड़ गए यहाँ पे, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जुड़ गए यहाँ पे, तो मरक्यूरी ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, मरक्यूरी के ऊपर फिर आ गया पॉजिटिव चार्ज, मरक्यूरी के ऊपर आ गया फिर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे फिर उसके लिए दिक्कत खड़ी होगी, मरक्यूरी के लिए फिर दिक्कत खड़ी होगी। अब मरक्यूरी तो हर कोई एटम है, कोई भी एटम है, उसको न्यूट्रलिटी तो चाहिए, न्यूट्रल तो उसको बनना ही बनना है। यहाँ पे तो उसके इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती खींचे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनने की वजह से इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती खींचे गए हैं। तो अब ये दोबारा कोशिश करेगा भाई कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो यार, कोई ना कोई तो मेरे न्यूट्रलिटी है मेरे को वापस करो, कोई ना कोई मेरी न्यूट्रलिटी मेरे को वापस करो। एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अब या तो यहां से भी खींचेगा, यहां से भी खींचेगा, कोशिश करेगा या तो ये वाला बॉन्ड टूट जाए या ये वाला बॉन्ड टूट जाए, मेरे को मेरे इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये तो इलेक्ट्रॉन देने से रहा, ये तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप लगा, ये तो इलेक्ट्रॉन देने से रहा। तो इलेक्ट्रॉन लेने के चांसेस इसके पास सिर्फ इन दो बॉन्ड से ही है, इन दोनों बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा कि भाई कोई ना कोई तो मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई ना कोई तो मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, ताकि मैं न्यूट्रल हो जाऊं, ताकि जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाए। तो उस केस में आगे क्या होगा, उस केस में आगे क्या होगा, अब यहां पे गेम आएगी ROH की, जो मैं अल्कोहल यूज कर रहा हूं, ROH की खास बात क्या होती है, मुझे पता है अल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ROH के उसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी, तो क्या होगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, यहां से भी खींचे जा रहे हैं, ठीक है। अब किसी एक जगह से इसको तोड़ना है बॉन्ड, किसी एक जगह से इसको बॉन्ड तोड़ना है। अब समझिए, इसके पास भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इधर खींच रहे हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इधर खींच रहे हैं, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, सेम फैक्टर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस पे देगा, जैसे ही ये वापस इस पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो मेरे पास मोमेंटरी सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगी यहाँ पे। जब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दे देगा यहां से, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा वो मोमेंटरी सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो इसलिए ये वाला नहीं टूटता, ये वाला टूट जाता है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए वापस Hg के पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए कार्बन के पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए कार्बन के पास, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, R जुड़ गया, OH जुड़ गया, ये जुड़ा कार्बन के साथ CH, यहां पे CH3, CH2, मर्क्यूरी और O एसीटेट, और ऑक्सीजन ने अब इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहां तक बात क्लियर, सिंपल, कुछ भी डाउट नहीं है, यहां तक बात क्लियर, सिंपल, कुछ भी डाउट नहीं है। अब इसके बाद आगे क्या होगा, इसके बाद आगे क्या होगा, अब जब यहां से एक OAC नेगेटिव निकला था, एक OAC नेगेटिव निकला था, OAC नेगेटिव यहां से निकला था, एक OAC नेगेटिव यहां से फर्स्ट स्टेप में निकला था। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे की चीज क्या, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा वापस, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, तो H पॉजिटिव निकलेगा बाहर, H पॉजिटिव निकलेगा इलेक्ट्रॉन को देते हुए बाहर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखिए समझिए इस चीज को, मेरे पास क्या बन गया, सिंपल ROCH लगा है एज इट इज, CH2 मर्क्यूरी एसीटेट का OAC प्लस CH3 प्लस CH3, H पॉजिटिव इस OAC नेगेटिव के साथ बना देगा CH3 COOH निकल के बाहर, CH3 COOH निकल के बाहर। मेरे पास आ गया ये कंपाउंड, मेरे पास आ गया ये कंपाउंड, ये मेरे को समझ आ गया। अब आगे तो रिएक्शन सिंपल है, आगे तो रिएक्शन सिंपल है। आगे मैंने लास्ट स्टेप में सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोडियम बोरोहाइड्राइड जो लेनी है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड जो लेनी है, उसने क्या करना है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ के सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़नी है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन जोड़नी है। ये रिडक्शन का स्टेप है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, NaBH4 से मैंने सिंपल रिडक्शन करनी है। तो रिडक्शन करने के बाद तो सिंपल है, CH3 लग गया एज इट इज, CH लग गया यहाँ पे लग गया OR, और ये मेरे पास
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से बॉन्ड टूट के, और ये मेरे पास बन गया ईथर, ये मेरे पास बन गया ईथर। तो इस तरह से ये कंप्लीट मैकेनिज्म चलता है अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का ईथर की प्रिपरेशन एल्कीन से। अगर अभी आपको कुछ भी डाउट इस रिएक्शन और इसके मैकेनिज्म में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा बच्चों, 100% मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। थैंक यू।